हरि बोल। हरे कृष्णा मनीषा जी, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंसेस ऑल्सो। ऑल ग्लोरी टू श्री प्रभुपाद। आपने प्रश्न किए हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीक्षा गुरु एंड शिक्षा गुरु। इनको मैं दो पहलू में इन क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। आई आंसर इट इन टू लेवल्स। वन इज कि दीक्षा गुरु जो है वो हमें संबंध ज्ञान सिखाता है। संबंध ज्ञान का मतलब मैं कौन हूं, ये प्रकृति क्या है, इन दोनों के स्वामी कंट्रोलर मालिक कौन है, और तीनों का आपस में संबंध क्या है, वो ये दिव्य ज्ञान देते हैं। उनको दीक्षा गुरु कहा गया है। और दीक्षा गुरु वो होते हैं जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालते हैं। शिक्षा गुरु वो है जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज को देखता है, जिनसे हम प्रश्न करते हैं कि हमें क्या करना है जीवन के हर पहलू के बारे में। वो शिक्षा गुरु होता है, इसलिए उनको कहा गया है। पहले दीक्षा गुरु संबंध ज्ञान के बारे में बताते हैं, और जो शिक्षा गुरु है वो अभिधेय के बारे में बताते हैं। अभिधेय का मतलब भक्ति। भक्ति मीन्स एक्चुअल engaging in service. The Shiksha Guru engages you in service of Krishna and also sees your day-to-day activities minute by minute. That's the person you consult. तो प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कई बार दीक्षा गुरु जो है वो नहीं रहते, तो उस केस के अंदर एक सीनियर डिवोटी को शिक्षा गुरु मानकर हमें उनसे इंस्ट्रक्शन लेनी चाहिए। तो इंग्लिश में इनको दीक्षा गुरु को इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं, और शिक्षा गुरु को इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं। चैतन्य चरितामृत के अनुसार प्रभुपाद जी ने लिखा है कि दीक्षा और शिक्षा गुरु का सम्मान बराबर रूप में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर व्यक्ति एक को नीचे या एक को ऊपर मानता है, तो वो नरकगामी बनेगा। तो ये दीक्षा और शिक्षा गुरु का फर्क है। परंतु शुरुआत दीक्षा गुरु ही करते हैं। हमारे लिए अब हम आत्मा हैं, अब हमारी बात करते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें अपनी किताबों के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमें दिव्य ज्ञान दिया, और जिससे कि हमारे पापों का क्षय हुआ। हरे कृष्णा। आपका नाम नहीं है, एनोनिमस करके है, चिंता मत करिए। गुरुजी, आई एम अ डिवोटी एंड बिलीव अ लॉट इन गॉड, बट स्टिल माइंड गेट्स अपसेट एंड सैड एट टाइम्स। डोंट फील हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड फैमिली। यह आपका पहला पार्ट है। आई एम अ डिवोटी एंड बिलीव अ लॉट इन गॉड, बट स्टिल माइंड गेट्स अपसेट एंड सैड एट टाइम्स। डोंट फील हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड फैमिली। तो ये मुझे समझ नहीं आया आपका ये प्रश्न जो है। आप अपसेट क्यों होते हैं अगर आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में खुशी नहीं मिलती? क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में तो खुशी मिलेगी ही नहीं। आप अपने ऊपर पानी डालते हैं और अपसेट होते हैं कि ये सूखा क्यों नहीं है। पानी डालोगे अपने ऊपर तो गीले तो हो गए ही। भौतिक जगत में सुख कहां है? यही प्रॉब्लम है। माइंड क्यों अपसेट रहता है कि आप बेसिकली मटेरियल वर्ल्ड और फैमिली से सुख चाहते हो। एक्सपेक्टेशन खत्म करो। एक्सपेक्ट ओनली फ्रॉम योर सेल्फ, नॉट अदर्स। हमारी सारे प्रॉब्लम का जड़ यही है कि हम वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम गॉड, कि भगवान को मेरे लिए ये करना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं किया। सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन।
एक्सपेक्टेशन सिर्फ अपने से रखोगे, मैंने क्या किया, और वो भी किसके लिए? भगवान के लिए। भौतिक जगत और फैमिली में तो कितना भी कर दोगे आप, कोई संतुष्ट नहीं होने वाला, कोई खुश नहीं होने वाला। तो इसमें क्यों माइंड अपसेट करते हो? ये तो अच्छा है। यू डोंट फील हैप्पीनेस बिकॉज देयर इज नो हैप्पीनेस। लकड़ी का टुकड़ा खा रहे हो, चबा रहे हो, बोलते इसमें से गुलाब जामुन का टेस्ट नहीं आ रहा, तो वो कैसे आएगा? वो गुलाब जामुन है ही नहीं। अब आपका दूसरा आगे का पार्ट है, प्लीज टेल इफ डिजायर सेक्स आउटसाइड मैरिज विच नॉट हैप्पी वन हैविंग नो रिलेशन इज ओके। Justifiable to the soul, supreme God, and like somebody other than your own wife also. No, sorry, it is wrong. It is absolutely wrong because every act starts as a thought. हर जो कार्य है वो पहले किससे शुरू होती है? थॉट को क्या कहते हैं हिंदी में? विचार से। और वो विचार फिर चिंतन में बदल जाती है, और वो चिंतन के बाद वो इंद्रियों में आ जाती है, फिर इंद्रियों से आप उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो पहली चीज है, ये विचार को आने से रोकिए, इसको चिंतन में बदलने मत दीजिए, क्योंकि विचार को मारना बहुत आसान है, परंतु चिंतन को मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। चिंतन का मतलब, the more you meditate on that wrong thought, the more difficult it is to remove that thought. तो इसीलिए ये विचार करना गलत है, क्योंकि ये प्रवर्तित होगा ही एक्ट के अंदर, ये ध्यान रखना। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये थॉट जैसी आए, इमीडिएटली किसी और अच्छे थॉट पे चले जाइए, भगवान के बारे में सोचने लगिए, इमीडिएटली ऐसे करिए। आएगा थॉट, मना नहीं कर रहे, आप शुद्ध भक्त नहीं हैं, सबों को आते हैं, परंतु उसी टाइम इमीडिएटली उस पर और ज्यादा उस पर विचार मत करिए, क्यों हटा दीजिए, क्या आ गया ये। दूसरी बात है, माइंड को आइडल मत रहने दीजिए। बिस्तर पे जब सोते हैं जाकर तो एकदम सो जाना चाहिए, या तो पढ़िए भगवान कृष्ण की भगवद गीता पढ़िए, कृष्णा बुक पढ़िए और सो जाइए। जितना बिस्तर में पड़े रहोगे विदाउट स्लीपिंग, मोस्ट डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। ये सारे विचार ज्यादातर वहीं आते हैं, और सुबह उठ जाने के बाद ही पढ़े नहीं, एकदम उठिए, निकलिए, हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग शुरू करिए। तो ये थॉट, डोंट लेट इट एंटर योर माइंड। द थॉट इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ द माइंड, तो इसको आप रोकिए। वहीं शुरू में कई बार पॉसिबल होगा, कई बार नहीं होगा, परंतु आप देखेंगे जब आप भगवान का नाम, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका नित्य जप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली आपको माइंड कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। फिर आपने लिखा, यू ऑनेस्टली हैज लाइक्ड हियरिंग यू ऑन टीवी एंड क्लिप्स एंड लर्नड वन थिंग, नॉट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल मटेरियल कंफर्ट्स बाय गॉड्स ग्रेस। Yes, comforts don't give you happiness, they reduce your suffering. To have less loss does not mean you are in profit. कम नुकसान का मतलब यह नहीं कि आपको लाभ हो गया है। लाभ एक अलग चीज है और कम नुकसान एक अलग चीज है। लाभ के अंदर नुकसान कुछ नहीं होता, लाभ के अंदर नुकसान नाम की कोई चीज ही नहीं होती। इसी तरीके से ये भौतिक कंफर्ट जो है, इनको सुविधा कहा गया है। सुविधाएं दुख कम करती हैं परंतु सुख नहीं देती, और सुख जब हो जाता है तो उसमें दुख रंच मात्र भी नहीं होता, क्योंकि कंपनी जो प्रॉफिट में होती है उसमें रंच मात्र का भी लॉस
नहीं होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध यही है, अगर हरे कृष्ण महामंत्र आपने शुरू नहीं किया जपने के लिए तो इमीडिएटली स्टार्ट करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका शुरू में 108 बार तो करिए, और फिर चलते फिरते कहीं भी गाड़ी चला रहे कुछ भी करें गाइए ना इसको, आप देखेंगे आस्ते आस्ते। परंतु ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जब आप 108 बार करते हैं इसको बढ़ाइए फिर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। हरे कृष्णा। नहीं, आपका दूसरा प्रश्न है कि वृंदावन चंद्र प्रभु जी, मैं गीता व धर्म का प्रचार करना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है। इसलिए अगर मैं अकेला प्रचार करूंगा तो लोग मुझे ये सब करने से रोकेंगे। हाँ, उनका काम है। असुरों का काम क्या है? भक्तों को रोकना, ये तो काम है। दो ही प्रकार के व्यक्ति हैं इस दुनिया के अंदर, एक भगवान के भक्त और एक जो असुर है। तीसरा व्यक्ति नहीं है, भगवान गीता में कहते हैं। तो रोकेंगे। आप हमसे मिलिए कभी आकर, हम बहुत दूर नहीं रहते, चंद्रमा पे तो नहीं है ना, आइए। और हम तरीका बताएंगे आपको। आपका अगला प्रश्न तीसरा, मेरा तीसरा प्रश्न है कि वृंदावन चंद्र प्रभु जी, मनुष्य जब आध्यात्म जगत के अंदर प्रवेश करता है तो उसे बहुत अनुभव होते हैं, वो आनंद का अनुभव भी करता है, लेकिन कुछ समय पश्चात वो आनंद फीका क्यों पड़ जाता है? उसे उस तरह का आनंद क्यों नहीं आता जो उसे पहले महसूस हुआ था जब उसने अध्यात्म के अंदर प्रवेश किया था? ये बड़ा पुरानी कहावत है, नया मुर्गा जब बांग देना सीखता है तो खूब बांग देता है, परंतु फिर वो बांग देना बंद नहीं करता। तो ज्यादातर आप कोई नई एक्टिविटी जब करते हैं तो बड़ा जोश होता है, परंतु क्योंकि आप उस एक्टिविटी के बारे में पूर्ण तरह से जानते नहीं, इसलिए आपका जो जोश है, उत्साह कम हो जाता है, क्योंकि आपका ज्ञान पूरा नहीं है, आपके मन में अभी भी संशय हैं। जब वो संशय दूर हो जाते हैं, गुरु के सानिध्य में रहकर, भक्तों के सानिध्य में रहकर, जब आप में वो कम हो जाता है और उत्साहित लोगों के साथ रहोगे उत्साहित रहोगे, निरुत्साहित लोगों के साथ रहोगे तो निरुत्साहित हो जाओगे। तो जो भक्त उत्साह से पूर्ण है उनके साथ रहोगे तो अपने आप, वो कहते हैं ना, वो आप में भी उनका उत्साह क्या हो जाएगा, वो उत्साह का रंग आप में भी चढ़ जाएगा। तो ये तो शास्त्रों में बताया गया है, इसकी चिंता मत करिए। बोलते हैं जब नया भक्त बनता है तो ग्राफ जो है यूं चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब भी कहा गया 3 चीजें करनी पड़ती हैं भक्त को, उत्साह, निश्चय और धैर्य। फिर दोहरा रहा हूं, उत्साह, निश्चय और धैर्य, इन 3 गुणों को रखते हुए साथ व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ता है, तब वो सफल होगा। तो इसलिए चिंता मत करिए, ये आता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, परंतु आस्ते आस्ते क्या होता है, ग्राफ छोटा होता जाता है, यूं फिर लाइन हो जाता है, फिर ही चढ़ना शुरू करता है। तो शुरू में तो ऐसा हो गई। आपका चौथा प्रश्न है कि प्रभु जी, संसार में आत्मा जो मनुष्य शरीर धारण करके आती है तो उसका लक्ष्य भगवान के धाम वापस जाना होता है, लेकिन प्रभु जी, जिस समय संसार की रचना नहीं हुई थी तो उस समय तो हम जानी आत्मा भगवान के पास ही थी। ये प्रश्न जो है प्रभु जी, प्रभुपाद जी कहते थे, अभी तुम कहाँ हो, अभी कहाँ हो, अभी इस दुनिया में, इस जगत में पड़े हो, इस मृत्यु संसार में पड़े हो, अब इससे पहले निकलने की कोशिश करो। घर में जब आग लगी होती है बड़ी, तो आदमी क्या करता है? जैसे जंगल में आग लगी और आप जंगल में हैं तो क्या करोगे आप? निकलो जंगल से बाहर, फिर कोशिश करो जानने की कि कैसे लगी। आपकी जानकारी के लिए, हम लोग भगवत धाम से नहीं गिरे हैं, क्योंकि वहां से कोई गिरता
नहीं है, परंतु ये फिलॉसफिकल पॉइंट है। ये दोनों इसके आंसर है कि हम वहां से गिरे हैं और नहीं भी गिरे, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। परंतु इसके लिए आपको और दर्शन समझना पड़ेगा, और इसकी पूरी समझ जब आएगी जब आप ये जगत जो काल से बंधा हुआ है, इस काल के जगत से निकल जाओगे। सर्टन क्वेश्चंस कैन ओनली बी आंसर्ड, कई प्रश्नों का उत्तर जब ही प्राप्त होता है जब आप उस परिप्रेक्ष्य से आगे बढ़ जाते हैं। एक माइंड सेट होता है, जब वो माइंड सेट होता है ना, उसमें आप कई चीज़ों को जो उससे परे हैं उसको नहीं समझ पाते, क्योंकि आप उतने दायरे में सोच रहे हो। उस दायरे से निकलना पड़ेगा आपको समझने के लिए। जैसे प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपको प्रॉब्लम को बाहर से देखना पड़ेगा जाकर। आप जब प्रॉब्लम के अंदर होते हो तो कैसे सॉल्व करोगे उसको? जैसे एक व्यक्ति जब गिरा हुआ है दलदल में, उसका पहला काम क्या होना चाहिए? दलदल से बाहर निकलना। दलदल में तो रह के बाहर नहीं निकल सकता। दलदल से बाहर निकल के वो समझेगा, दलदल में ज्यादा हिलेगा तो अंदर जाएगा। तो इसीलिए भगवत धाम जान, तो इस प्रश्न का ज्यादा चक्कर में पड़िए। प्रभुपाद जी कहते थे ये प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको, जब आप इस भौतिक परिवेश से मुक्त हो जाते हैं तभी आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आएगा। ये नहीं कि नहीं आएगा, आएगा, परंतु इस भौतिक परिवेश में आप अभी जो फंसे हुए हैं इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। कहते ना कई आंसर्स आपको मिलेंगे जब आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे होगे। 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में उनके आंसर नहीं मिलते, तो टीचर कहता है जब तू इस परिवेश से ग्रेजुएट के पर जो है इसमें से निकल के तू पोस्ट ग्रेजुएट में जब आ जाएगा स्टडी में, तब तुझे ये बातें सब समझ में आ जाएंगी। तो इसी तरीके से ये भी ऐसा ही है, ये भी ज्ञान है। 5वां प्रश्न है आपका, मेरे 5वां प्रश्न है कि भगवान ने गीता के 8वें अध्याय के 62वें श्लोक में अर्जुन से यह कहा कि अर्जुन तू सब प्रकार से उस परमात्मा की ही शरण में जा। जो प्रभु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान की शरण में तो अर्जुन पहले से ही था। अर्जुन ने दूसरे अध्याय में कह दिया था कि मैं आपकी शरण में हूँ, तो भगवान यहाँ अर्जुन को किसकी शरण में जाने के लिए कह रहे हैं? ये भगवान ने पहले भी कहा है। इसका अर्थ ये हो रहा है कि भगवान बता रहे हैं कि ये मैं अर्जुन के लिए नहीं बोल रहा गीता, मैं तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ये समस्त मानव जाति के लिए बोल रहा हूँ। 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू गुरु की शरण में जा, तत्वदर्शी की शरण में जा। तो प्रश्न ये उठता है, अरे ऑलरेडी शरण में है। तो ये श्लोक सिद्ध करते हैं कि भगवान किसके लिए बोल रहे हैं? हम लोगों के लिए गीता बोल रहे हैं, अर्जुन को माध्यम बनाकर। उस परमात्मा के पास उस शरण में जाओ। तो यहां भगवान ने गुरु की पोजीशन धारण कर ली। तो गुरु का काम क्या है? किसके शरण में भेजना? भगवान की शरण में भेजना। तो इस श्लोक में भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान सारे मुखौटे इसमें क्या ले रखा है उन्होंने गुरु का मुखौटा भी लिया है और भगवान का मुखौटा भी लिया है, दोनों चीज कही है। तो यहां इस श्लोक में ज्यादा उन्होंने क्या बोला है? गुरु की बात, गुरु के ऊपर बोल रहे हैं कि क्या करो, कृष्ण भगवान की शरण में जाओ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट एक माध्यम बनाया अर्जुन को ये ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसलिए इससे पहले भी 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बोल चुके हैं कि अर्जुन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि जाओ उसके पास नम्र भाव से प्रश्न कर और फिर उनकी आज्ञा सेवा, उनकी आज्ञा का पालन कर। 6ठा प्रश्न आपका, भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं काल हूं। तो प्रभु जी गीता में 11वें अध्याय में भगवान ने ये क्यों कहा कि मैं कालो अस्मि, अर्थात मैं काल हूं? मुझे समझ नहीं आया, ये प्रश्न ही समझ नहीं आया, क्योंकि आपने स्वयं बता दिया। भगवान कहते हैं हाँ मैं काल हूं भाई, कालो अस्मि। कहा भगवान ने कि मैं काल नहीं हूं? भगवान ने तो कहीं नहीं कहा मैं काल नहीं हूं। ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं काल हूं। तो प्रभु जी गीता में, आप किस भगवान की बात कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने तो साफ कहा है गीता के अंदर कि मैं काल हूं। तो ये आपके मन में कैसे बात आ गई भगवान ने ये नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा? गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोली गई है। ये वेद का सबसे मुख्य पुस्तक है।
ये समस्त वेदों का सार है। तो भगवान ने जो कहा है वो सत्य है। कालो अस्मि मैं ही काल हूं। 7वां प्रश्न, प्रभु जी, भगवान के रूप को देखकर हर व्यक्ति आनंद पाता है, लेकिन प्रभु जी मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन ने ये क्यों कहा कि आपके विराट रूप को देखकर मैं सुख नहीं पा रहा हूं और मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है। हाँ, भगवान के रूप को देखकर, एक्चुअली वो भगवान का विराट रूप जो था वो भौतिक था। हाँ, भगवान का भौतिक रूप भी है। तो भौतिक रूप को देखकर भक्त तो क्या करेगा? सुख नहीं पाएगा। भौतिक से सुख मिलता ही नहीं। भौतिक से सुख कहां मिलता है? तो यही अर्जुन ने दिखाया कि भौतिक का कितना भी विराट रूप है, ऐश्वर्य प्रधान था, वो इतनी शक्तिशाली था, नहीं जी नहीं, मुझे तो वो माधुर्य रूप चाहिए जिसमें आप बांसुरी बजा रहे हो, जिसमें आप अपने भक्तों के साथ प्रेम कर रहे हो। ये तो बड़ा डेंजरस रूप है आपका। भौतिक जगत में क्या दिखाया भगवान ने उस रूप के अंदर कि सब कुछ मैं खत्म कर रहा हूं, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। तो वो भगवान का कौन सा रूप है? भौतिक रूप। भौतिक रूप से डरना चाहिए, इस भौतिक से निकलना चाहिए, क्योंकि वो सुख प्रदान करने वाला नहीं है। 8वां प्रश्न, प्रभु जी विभूति क्या होती है? विभूति भगवान की शक्तियां हैं। विभूतियां भगवान की शक्तियां, भगवान के ऑपुलेंसेस, भगवान का ऐश्वर्य। क्योंकि गीता में भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बताया और कहा कि मैं वृक्ष में पीपल हूं और जल में समुद्र हूं और मैं कुबेर हूं आदि। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब यह है कि अगर वृक्षों की बात करो तो सबसे श्रेष्ठ वृक्ष पीपल को माना गया है। तो मैं पीपल हूं। सब चीजों की श्रेष्ठता मैं हूं। जल का सबसे बड़ा सूत्र क्या होता है? समुद्र। क्योंकि चारों तरफ जो जल मिल रहा है आपको वो समुद्र से आ रहा है। पानी बरसती है, कहां से आता है? बादल, समुद्र से। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि एवरीथिंग, समस्त चीजों के अंदर श्रेष्ठ कौन हूं? मैं हूं। मैं ही सार हूं, मैं ही सबका एसेंस, उसका एसेंस हूं। तो इसीलिए भगवान ये बता रहे हैं कि हर चीज का क्या हूं मैं? कंपेयर करने के लिए, क्योंकि हम लोग को यही आइडिया है ना, हम तो कंपेयर करते हैं। मटेरियल में क्या करते हो? वो रईस है तो उसको कंपैरिजन में होगा ना रईस। तो इसलिए भगवान समझाने के लिए कि वृक्षों में मैं क्या हूं? पीपल। जलाशयों में मैं क्या हूं? जल में मैं समुद्र नहीं हूं, जलाशयों में मैं समुद्र हूं। जल का तो मैं टेस्ट हूं, जलाशयों में मैं समुद्र हूं। आई एम दी कोर, मैं ही मूल हूं हर चीज का। जो चीज बेस्ट होगी जहां भी, वो समझ लो मैं हूं। मेरे ख्याल से इससे आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अनुज जी लिखते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी। जिस ध्यान को सुनिएगा, पहले मैं आपको चांस दूंगा उत्तर देने का, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, वाई पूतना गॉट वैकुंठ, पूतना को वैकुंठ क्यों प्राप्त हुआ? यू सेड, मैंने कहा है, वैकुंठ जाने के लिए चेतना शुद्ध होनी चाहिए, पर उसकी चेतना तो शुद्ध नहीं थी। अगर कृष्ण ने उसके पाप करने की प्रवृत्ति को खत्म करके उसे अपने पास बुलाया तो वो हम सब की भी क्यों नहीं खत्म कर देते? प्लीज क्लियर दिस, थैंक यू। हरे कृष्णा। कृष्ण भगवान ने पूतना का मतलब स्तनपान किया था, तो उनको माता के मतलब वो पदवी दी गई थी, इसलिए माता के पदवी के कारण वो वैकुंठ गई। और हम इस स्तर में नहीं है कि हम उस स्तर को प्राप्त करें।
और बोलो तो से क्या हुआ? भगवान ने कहा कि मरते वक्त अगर तुम मेरा स्मरण करोगे तो मेरे पास आ जाओ। उस समय कृष्ण भगवान तो बहुत ही अनुकूलिन, स्मरण कैसा होना चाहिए? अनुकूल अनुकूल, प्रतिकूल नहीं। कैसे स्मरण? बताया उसका मैंने, उत्तर दिया है मैंने इसका एकदम क्लियर उत्तर। हाँ जी, आपने बताया था कि जब पूर्णता के स्तर पर वो जहर लगा के चली गई तो आपने कहा था उसने हद कर दी कि कितना मतलब गिर सकता है उनको, मतलब क्या आपने कहा था जैसे कितना कितना नीचे स्तर गिर सकता है किसी का, तो भगवान को यही भाव जो है पॉजिटिव में पसंद आया कि इसने अपना जो है स्तर पर विष लगा के वो और क्या फिलोसफिकल पॉइंट है इसमें एकदम। एक्चुअल में वो लीला में पार्ट करेंगे तो क्वालिफाइड थी, और दूसरा वो भगवान की इच्छा अनुज जी, ब्रजेंद्र नंदन मिश्र के द्वारा मारी गई थी इसलिए। हाँ बताओ। भगवान का मारना बचाना वैष्णव आचार्यों ने, हाँ बोलो। ये पहले बली महाराज की सिस्टर थी, तो उस टाइम उन्होंने इच्छा की थी कि इनके वामन देव जी को अपना बच्चे जैसे माता चाह रही थी और चाहती थी कि उनको स्तनपान करे, लेकिन जब उन्होंने अपने भाई को मारा, वही इच्छा जो थी उनको स्तनपान करने की, सेवा करने की, वो रही थी। इस तरह की प्रतिकूल था, लेकिन नहीं होता। प्रभुपाद जी ने, मैं पढ़ रहा था कल प्रभुपाद जी को, तो उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे ख्याल से शटअप। हाँ तो क्या बोलते हैं? मेरे ख्याल से इस प्रश्न के बारे में क्या होगा? नहीं, वैसे ही कि मैं सोचता हूँ, चुप, हमें शास्त्रों की सोच बता, हमें वैष्णव आचार्यों की सोच बता, हमें साधु गुरु और शास्त्र की सोच बता, अपनी सोच मत बता। एक ये भी आता है कि पूतना खुद भगवान के पास चिपके गई, और जब उसने अपना पान कराया तो बाद में जब उसको पीड़ा हुई तो बोलती है मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़। लेकिन भगवान का एक अपना सिद्धांत है कि जो भगवान के पास एक बार पहुंच जाता है उसको भगवान फिर छोड़ते नहीं है, फिर उसको भगवान अपने सीधे धाम ही लेके जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता चुका हूं पहले कि जब ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, सिर्फ कौन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब किसी को मारते हैं तो उसके शरीर को नहीं, उसकी सूक्ष्म शरीर को भी मार देते हैं। परंतु जब अवतार कृष्ण मारते हैं तो सिर्फ शरीर को मारते हैं, सूक्ष्म शरीर को नहीं मारते। उसका मतलब मन, बुद्धि और अहंकार को नहीं मारते, जिसके कारण कि वो व्यक्ति शुद्ध नहीं हो पाता। परंतु जब ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, जो कि स्वयं अवतारी कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण जब किसी को मारते हैं तो उसकी चेतना को क्या करते हैं, जब स्थूल शरीर और सूक्ष्म दोनों को मार दिया तो प्योर आत्मा रह गई। क्या रह गई प्रभु? और प्योर आत्मा यदि रह गई तो प्रभु जी उसी क्षण उसको सारा रियलाइजेशन हो गए। आज आपकी अज्ञानता क्यों है? सूक्ष्म और स्थूल शरीर इसके ऊपर बैठा हुआ है, इसके कारण आपकी अज्ञानता चल रही है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इस आत्मा के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? सूक्ष्म शरीर और स्थूल। तो जब ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन, ध्यान रखिएगा, ब्रज के कृष्ण और कोई नहीं, कौन? अवतारी कृष्ण, जिसकी कि स्वयं भगवान की बात करी गई है भागवत के अंदर। व्यासदेव जी कहते हैं स्वयं भगवान कृष्णास्तु भगवान स्वयं, उन स्वयं भगवान की जब वो किसी को मारते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों को ही नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण कि वो सिर्फ क्या रह जाती है? अज्ञानता खत्म।
और शुद्ध आत्मा में तो सत्य, चित्त और आनंद, उसे पूर्ण ज्ञान रहता है एकदम उसी क्षण, उसी सेकंड भी मत कहिए, सेकंड भी बहुत बड़ा है। ध्यान रखिएगा, हमारे वैदिक सिद्धांत, वैदिक समय के अनुसार एक ये जो है क्या बोलते हैं आपका सेकंड भी बहुत बड़ा है। सेकंड के भी एकदम आप हजारों टुकड़ों कम कर दीजिए, तब जाकर उस सेकंड एकदम उसी समय एकदम सारा प्रकट हो जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कौन हूं, कृष्ण। तो फिर यहाँ कैसे रह सकता है, तो कहाँ जाएगा? बाकियों में जब मारते हैं तो सिर्फ स्थूल शरीर मारते हैं। क्या मारते हैं प्रभु जी? रामचंद्र जी भी जब मारते हैं तो कौन सा मारते हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म नहीं। ये सिर्फ किसने अपने हाथ में ले रखा है? ये कृष्ण भगवान के हाथ में। इसलिए जब पूतना को मारा तो क्या किया प्रभु जी? सब साफ। सूक्ष्म और स्थूल दोनों को मार दिया, खत्म। हाँ, सूक्ष्म मन, सूक्ष्म में तीनों चीजें आई, अहंकार, झूठा अहंकार, बुद्धि और मन। हरि बोल। जैसे ही इसको मारा इसलिए पूतना। अब बाकी आप में जो पॉइंट है वो कोई गलत नहीं है, वो पॉइंट गलत नहीं है, परंतु मेन पॉइंट ये है, ये फिलॉसफी। रावण को जब मारा भगवान राम ने, तो वो नहीं, जब ऐसे मारते हैं तो वो क्या होते हैं? उनको कौन सी वो मिलती है? सायुज्य। नहीं, सायुज्य नहीं, सायुज्य मुक्ति मिलती है, मिल जाते हैं। फिर वापस जब तक कि भगवान के प्रति प्रेम पैदा नहीं होगा वैकुंठ में नहीं जा सकते। इसीलिए कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु की लीला के अंदर जो जगाई मगाई थे ये कोई नहीं और बस जय विजय थे। हाँ, ये इन्होंने, ये रावण और ये जो आपके शुरुआत किससे हुई थी? हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंत्र। ये जाकर ये उस टाइम भी, क्योंकि इनके अंदर अभी भी प्रतिकूल भावना थी भगवान के प्रति, अनुकूल भावना नहीं थी। द्वारकाधीश के मारने से भी भगवत धाम वापस नहीं जाओगे, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के, मथुरेश के मारे जाओगे तो भी भगवत धाम नहीं जाओगे, सिर्फ ब्रज में आप जाओगे। कहाँ जाओगे? तो तब सिर्फ सारे कंस was killed outside by Mathresh, not by ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा। क्योंकि जैसे ही वो जमुना जी में गए हैं उसके बाद ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा तो ब्रज में ही रह गए, बाकी आगे भी विष्णु अवतार कृष्ण। जब तो चतुर्भुज रूप दिखाया था किसको? अक्रूर जी को, जमुना जी के अंदर जब जा रहे स्नान तो उन्होंने कर। तो इसलिए ये गूढ़ सिद्धांत है, परंतु इसके लिए उस जीव आत्मा ने कुछ ना कुछ तो किया ही होता है पिछले जन्मों के अंदर कि वो कृष्ण भगवान की लीला में प्रवेश कर सके। जैसे कि पूतना गाता है, बलि महाराज की बहन थी, इच्छा करी थी कि मैं भगवान आपको अपने पुत्र वामनदेव को अपने पुत्र के रूप में चाहती हूँ और मैं इसको स्तनपान कराऊं, ये इच्छा के साथ। फिर चाहे इच्छा बिगड़ गई हो, परंतु तो एक बार भगवान ऐसे, पिता जो है वो बच्चे का प्लस देखता है, माइनस नहीं देखता। तो एक बार प्लस उसने दिल से इच्छा करी थी बलि महाराज की बहन ने, हमारी माफी नहीं कि मेरा पुत्र बन जा। ये इच्छा है, हमारी इच्छा क्या होती है? दिल से नहीं होती, हमारी ऊपरी इच्छा है। हैं? नहीं प्रभु जी, ब्रजेंद्र बेसिकली वो जो वृंदावन का एरिया है, जो मतलब जहाँ की भगवान लीलाएं करते थे अपनी, वो उसको माना गया है कि वो बेसिकली मथुरा भी जो है वो ऐश्वर्य भाव आ जाता है। मथुरा में क्या थे कृष्ण भगवान? ग्वाला नहीं थे, वहाँ क्या थे बताओ? मथुराधीश हो गए थे वो, ब्रज में नहीं। तो वो ऐश्वर्य भाव है ब्रज का। क्या है? माधुर्य भाव भी नहीं है वहां। माधुर्य भाव है, परंतु माधुर्य भाव जो पूर्ण माधुर्य से लिप्त है वो क्या है? ये आपका जो
यमुना जी के इस पार इधर इधर माधुरी सारी इधर मथुरा का बीच तो प्रभु जी यमुना क्षेत्र कहलाता है, लेकिन क्षेत्र में आता है। क्षेत्र में तो आता है। मथुरा और वृंदावन के बीच में यमुना जी पड़ती है वैसे तो। ये सारी सारी जो लीलाएं हुई ना प्रभु जी, आप देखते हो मथुरा जी को क्रॉस करने के लिए जब वसुदेव जी लेके आए, इनको कहाँ लेके आए थे? यमुना जी को क्रॉस करके लेके आए थे ना, आए थे नहीं आए थे? आज उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई हो, क्योंकि 5000 ईयर्स बैक की बात है। जब प्रभु जी गोकुल से आते हैं, जब बीच में हाँ, तो बेसिकली वो पूरा एरिया उस साइड का देखिए आप, पूरा राधा जयदन गोवर्धन ये वो सब पूरा जो है माधुरी किया है, परंतु एसोसिएट करना भी कोई आसान बात नहीं है। तो इसलिए अनुज जी आपको बता दें कि बेसिक ये है कि जब पूतना ऐसे ही नहीं मारी गई, पूतना ने पिछले जन्म में बलि महाराज की बहन होने के कारण इच्छा भी करी थी कि मैं भगवान की पुत्र रूप में चाहती हूँ, और पुत्र रूप में सेवा ही करी जाती है। बच्चे के रूप में चाहा था उन्हें, स्तनपान बच्चे को कराया जाता है, बड़े को नहीं। तो किस रूप में माना था? बच्चे की। और बच्चा कभी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, बच्चे की सेवा की जाती है। इसलिए वृंदावन में आप देखोगे लड्डू गोपाल की सेवा ज़्यादा होती है, कि उससे मांगेंगे क्या? जब लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो उससे मांगोगे क्या? भगवान जब बड़े होते हैं तो मांग ले, जब लड़का बड़ा हो जाता है तो क्या करते फिर? वो ये दे वो दे। तो जब छोटा होता है कि ले 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 ले, वो कहता है मुझे दो। तो इसलिए भाव जो है, इनका एक प्रश्न है, ध्यान पूर्वक सुनिए। हरे कृष्णा, एनोनिमस नाम नहीं लिखा। I was giving my bank PO interview. Someone asked why you are wearing this माला। ये गली बताया नहीं, कंठी माला, इसको कंठी माला कहा जाता है। अब माला, अब मुझे समझ नहीं आया wearing this माला, because माला can be कंठी माला और इसके अंदर this माला also, जो हम लोग तो वेयर का है, तो ये वेयरिंग नहीं है, तो वेयर का मतलब तो ये होगा कि वो कंठी माला है। तुमने पूछा कि आपने कंठी माला क्यों पहन रखी है? I explained them a little bit, but can you please tell its whole importance? हरे कृष्णा, इसी पूर्ण इंपॉर्टेंस बता सकते हैं? ध्यान रखिएगा, भगवान और भगवान के भक्तों की पूर्ण इंपॉर्टेंस से कोई बताई नहीं जा सकती, क्योंकि वो शब्दों से परे। हम जो गले में पहनते हैं, रूपा जी कहते थे, ये दर्शाता है कि हमारा पट्टा है। ये क्या है? कि हम भगवान के कुत्ते हैं। ये पट्टा है, पट्टा क्या है? कुत्ते के गले में पट्टा होता है, पट्टे के साथ लाइसेंस होता है। अगर वो लाइसेंस नहीं होता तो म्युनिसिपल वाले उस कुत्ते को पकड़ के ले जाते हैं। इसी तरीके से जब ये पट्टा लगा होता है गले में, ये बताता है कि हम किसके कुत्ते हैं? भगवान श्री कृष्ण के। तो यमराज, यमदूत जो है पास आने से घबराते हैं। उसका मतलब क्या हुआ? आप मरोगे नहीं, ऐसा नहीं, आप मरोगे नहीं ऐसा नहीं, शरीर नहीं त्यागोगे, शरीर तो त्यागोगे, परंतु यमदूत के हाथों नहीं त्यागोगे, कि वो आपको क्या कहते हैं उसको, यातना देके आपको लेके जाए, ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि ये तुलसी जी की माला है, तो तुलसी जी की माला हमने अपने गले में धारण कर रखी है। कहाँ धारण कर रखी है? हर टाइम क्या करती है? हमारे शरीर को टच करती है। हर समय क्या करती है? हमारे शरीर को टच करती है। तो उससे हम क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा एक चीज, हमें मनुष्य शरीर किसके लिए मिला है? शुद्धि के लिए। ये क्लियर रखिएगा दिमाग में। जब अगर इनकी कुछ पॉइंट है, बेसिक पॉइंट अगर आपके क्लियर होंगे तो आप हर प्रश्न का उत्तर दे सकोगे। हमारे किस लिए मिली है मनुष्य शरीर? शुद्धि के लिए। किसकी शुद्धि? चेतना की, चेतना की शुद्धि के लिए मिली है। परंतु ध्यान रखिएगा, अगर बाहर गंदा है तो अंदर भी गंदा होगा। समझ में आया? प्रभुपाद जी क्या कहते थे? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो बाहर और अंदर दोनों। तो ये टच हर टाइम किसका? तुलसी महारानी, कृष्ण भगवान, विष्णु जी की भक्ति से बड़ी कोई है? बहुत बड़ी भक्ति है जी। इनकी कृपा के बगैर हमारे कुछ भी नहीं मिलता। दूसरा चीज, तुलसी दल
हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या लगाते हैं उसमें? तुलसी तो अब समझ में आया मैं क्या बोलने जा रहा हूं कि हम हर टाइम भगवान का भोग है। हम भगवान के भोग के लिए पैदा हुए हैं कि भगवान हमें भोगे, अपनी सेवा में लगाए। परंतु लगाएगा कैसे? जब तक कि तुलसी नहीं होगी तो तुलसी सर पे रख के तो नहीं घूम सकते हो। तो क्या करा हमने नित्य लगा रखा है तुलसी को कि हम हर टाइम आपके सेवा, हमारा पूरा जो क्या है तन मन और धन, जिस शरीर से जो भी कुछ है वो सब कुछ किसका है? आपका है। तो ये तुलसी महारानी लगी हुई ऐसे भोग लगाते हो तो हम भी क्या है? भगवान के भोग्य वस्तु हैं। तो भोग बगैर तुलसी के तो लिया ही नहीं जाता। समझ में आया? तो ये ध्यान रखिएगा, तुलसी उसका मतलब आप इसको भोग नहीं सकते। है नी? पूरा जीवन क्या है? भगवान के भोग के लिए। हमारे को भोगो, हमें अपनी सेवा में लगाओ। पेड़ कट के जाता है, फल कट के जाता है भगवान के सामने के, पेड़ कह रहा है इसको ले लो, आप इसको क्या कर लो? हर अन्न, हर जीव, पेड़ में भी जो फल निकाल रहा है वो किस लिए निकाल रहा है? भगवान के लिए। जो फूल निकाल रहा है वो किसके लिए निकाल रहा है? शादी की वरमाला बनने के लिए नहीं, किसके लिए निकाल रहा है? सारी कायनात, सारी प्रकृति एक ही कार्य के लिए है, क्योंकि बहिरंगा शक्ति है भगवान की। क्या है वो? बहिरंगा शक्ति है। वो सिर्फ तत्पर है, हर चीज इसमें तत्पर है कि हम किसी तरह से भगवान की सेवा में लग सकें। हर चीज हम लोग क्या देखते हैं? वाह क्या फूल है, मेरे लिए बनाया है। नहीं, उस पेड़ ने वो फूल तेरे लिए नहीं निकाला। वो पेड़ ने वो फूल किसके लिए निकाला प्रभु जी? कि भगवान की सेवा कर रहा है। अरे उसने जो अन्न, जो आपने बीज बोया था, वो जीव आत्मा के कारण वो बीज बनकर एक क्या बना? वीट का पौधा। किसका? गेहूं का पौधा बना। उसने अनेकों गेहूं के बीज दिए। किस लिए दिए थे? कि कृष्ण भगवान की शरण में दियो इनको जाकर। और हम बदमाशों ने क्या किया? खा गए उसको। समझ में आया? ये पूरा जीवन, एवरीथिंग किसकी शक्ति है? भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। तो जिसकी शक्ति है उसी की सेवा करनी चाहिए। पैसा आपने कमाया, उदाहरण के तौर पे पैसा आपका क्या है? शक्ति है ना? आपकी मेहनत, आपके उससे आपका पैसा आया, पैसा आपकी शक्ति है। तो दूसरा कैसे इस्तेमाल करेगा? किसको इस्तेमाल करना चाहिए? तो ये बहिरंगा शक्ति जो है। तो इसीलिए हमारा काम क्या है? हर चीज को हम सोचते हैं अपने आप को, नहीं, हर चीज को, हर चीज, हर वस्तु किस लिए है? भगवान की सेवा में लगाने के लिए। हर चीज। तो हम लोग जो तुलसी गले में पहनते हैं, ये हम लोग इस बात को मानते हैं कि जी जिस दिन ये धारण कर ली कि अब मैं भोगने के लिए तैयार हो गया हूं। अब भोग कौन लगाता है? भोग अपने आप पहुंचता है? कोई लगाता है? कौन लगाता है? पुजारी लेके जाता है, प्रभुपाद जी को देता है। इसी तरीके से गुरु आपको किसके समक्ष रखता है? गुरु परंपरा के लो जी, ध्यान रखिएगा, ये सिस्टम है। गुरु किसको अर्पण करता है? अपने गुरु। जिस गुरु ने कह दिया मैं डायरेक्टली कृष्ण को कर रहा हूं, गड़बड़ हो गया। क्या हो गया बाबू जी? क्या हो गया? गड़बड़, घोटाला। इसमें ऑफर करते हैं गुरु को, तो भाव क्या होता है कि आप लीजिए या फिर आप ऑफर कीजिए? हम क्या करते हैं? मैं तो जानते ही नहीं मेरे को क्या करना है। मैं तो आपको जानता हूँ, सिर्फ मेरे को अपने आप को दे दिया, आपको बस खत्म। जैसे कि डॉक्टर है, बच्चा बड़ा जबरदस्त बीमार है, हाथ में बच्चा है, आपने डॉक्टर थमा दिया, अब इसको आपको क्या करना है मैं क्या जानूँ, वो आपको जो करना है जी प्रभु जी। आप तो नहीं बोल सकते कि वैसे करो वैसे कर। क्या किया? अर्पण कर दिया उसको। अब आप
क्या समझ में आया? परंतु अगर भोग इधर उधर नाचने लगे तो प्लेट से उचक के भाग जाए, हैं? प्लेट से उचक के भाग जाए तो क्या किया जाए बताओ, है ना? वही हम लोग करते हैं। पहली बार तो प्लेट में आते बड़ी मुश्किल से और फिर प्लेट से उचक कर भाग जाते हैं। Is son avatar of God? Is son? शास्त्रों में सूर्य को देवता बताया गया। क्या बताया गया? देवता, सूर्य देवता। परंतु सूर्य देव कोई नॉर्मल आत्मा नहीं बन सकती जो बहुत शुद्ध हो जाती है और भगवान कृष्ण के पर सेवा में नित्य तत्पर रहना चाहती है, वही जाके सूर्य देव बनता है, बनती है वो आत्मा। उनके साथ जो परमात्मा भी है बोलते हैं वो भी एक अलग ही परमात्मा होते हैं उनके साथ। सूर्य देव के साथ परमात्मा जो है मूंछों वाले हैं। कौन से वाले? मूंछों वाले परमात्मा, सेपरेट एकदम। नॉर्मल जो हमारे शरीरों में परमात्मा विराजमान है, हमारे साथ आत्मा के साथ जो परमात्मा विराजमान है, उनसे अलग मूंछों वाले अलग ही परमात्मा होता है। तो इज वेरी स्पेशल पोजीशन। नाउ अवतार का मतलब नहीं समझते लोग। चक्कर अवतार में 6 किस्म के अवतार होते हैं, उनमें 5 तो होते हैं जो भगवान के स्वांश होते हैं। क्या होते हैं? स्वांश अवतार। स्वांश का मतलब डायरेक्टली देयर इज नो, एक्चुअली दिस जस्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। एक होता है क्या, एक अवतार कैसा होता है जो कि विभिन्न अंश के अंदर अवतार होता है। विभिन्न अंश तो हम लोग अंश है पर विभिन्न है। क्या है प्रभु जी? विभिन्न, हम अलग है, स्वा नहीं है, वे अलग है। उनमें कौन सा एक छठा अवतार होता है? कौन सा? कौन बताएगा? विभिन्न अंश शक्तावेश होता है। भगवान ने शक्ति का आवेश दे दिया उसमें कि तू अवतार का काम कर। क्या किया? जैसे परशुराम जी विभिन्न अंश है। क्या है? जीवात्मा है, परंतु भगवान ने उनको स्पेशल कार्य करने के लिए क्या दिया था? शक्ति का आवेश दे दिया था, जो रामचंद्र जी ने फिर बाद में वापस ले लिया था। आपकी कथा। तो अब जहां जो बात कर रहे हैं कि सन अवतार गॉड, जो सन अवतार है, इस सन अवतार ऑफ गॉड, तो हकीकत में देखा जाए तो शक्ति तो दे रखी है, परंतु स्वांश अवतार नहीं है। परंतु अब आप ये भी मैं कह दूं कि सन भगवान का अवतार है नहीं। अगर कोई जीव आत्मा सूर्य देवता के पद को संभालने के लिए नहीं होगा तो फिर कौन बन जाएंगे सूर्य देवता? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। जैसे कि चीफ मिनिस्टर को अगर नहीं मिलता कोई आदमी किसी पोर्टफोलियो के लिए, तो पोर्टफोलियो क्या करता है? अपने पास रख लेता है, राइट? तो अब ये प्रश्न बड़ा अजीब सा है, परंतु ज्यादातर क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर सूर्य देव जो है वो देवता है। क्या है? परंतु भगवान के बड़े, कृष्ण भगवान के बड़े क्लोज, वेरी वेरी क्लोज। और कहा गया था सूर्य देवता को भगवत धाम वापस जाते हैं। सूर्य देव जो है, जो आत्मा सूर्य देव बनी है, सूर्य देव तो वापस कहा जाएंगे, सूर्य देव तो हर टाइम यहाँ रहते ही। जो आत्मा सूर्य देव की पोजीशन को ली है वो आत्मा भगवत धाम वापस। इस सन कृष्णा ऑल्सो डिड वर्शिप ऑफ शिवा। व्हाट वाज दैट? What was that? What is problem? अगर कोई सीनियर अपने जूनियर का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जैसे कि जनरल मैनेजर अपने मैनेजर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो उसके मैनेजर के, उसके वर्कर भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसी तरीके से भगवान कृष्ण सिखाते हैं कि हम मेरे भक्तों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी से बड़ा कोई वैष्णव है ही नहीं। तो आप बात करते हो शिव जी को वर्शिप किया, या तो सुदामा को भी वर्शिप किया था कि नहीं किया था? है जी, सुदामा को भी वर्शिप किया था, चरण को धोया था, चरणामृत पिया था, अपने सर पे डाला था, बताने के लिए भगवान कृष्ण को शुद्ध होने की क्या जरूरत है? बताइए आप मुझे। भगवान कृष्ण को शुद्ध होने की क्या जरूरत है? परंतु हमें बताने के लिए कि ब्राह्मण की सेवा करने से, वैष्णवों की सेवा करने से शुद्धि मिलती है। क्या मिलती है? तो कौन सिखाएगा प्रभु? टीचर बच्चे को हाथ पकड़ने सिखाती है, ए बी, उसका मतलब टीचर भी ए बी जानती है सिर्फ, है प्रभु जी?
प्राइमरी स्कूल में जो माताएं में टीचर होती थी क्या पढ़ती, ए ऐसे बी, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण भी बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट। वर्शिप का एक्चुअली मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट। दे शुड बी रिस्पेक्टेड। एंड हु विल टीच दिस टू अस, भगवान श्री कृष्ण। परंतु अगर आप जनरल मैनेजर को कहता है सर, मिस्टर राम, वो यार इज्जत कर रहा है, मिस्टर लगा रहा है, उसका मतलब ये बड़ा हो गया उससे। ओनर अगर आपको मिस्टर कह रहा है किसी जनरल मैनेजर को, तो मिस्टर लगाने से बड़ा हो गया नहीं होता। रिस्पेक्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बोलिए, रिस्पेक्ट। आप कह रहा है, बोले आप कह रहा है, आप तो अपने से बड़े को कहा जाता है, समझे आप। तू कहना चाहिए था, नहीं, क्यों कहना चाहिए। तो इसी तरीके से भगवान भी सिखाते हैं, ये मैनेजमेंट है पूरा। क्या है प्रभु जी, लाइफ मैनेजमेंट। क्या है कि अगर हम शिव जी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम नरक जाएंगे, क्योंकि वैष्णव के प्रति अपराध करोगे तो कहाँ जाओगे, नरक जाओगे। सीनियर पोजीशन पे है, कौन है, शिव जी। क्या है, वेरी सीनियर। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णवों में श्रेष्ठ। ऑल्सो आई वन मोर डाउट प्रभु जी, मैंने एक बात सुनी थी कि एक पर्सन जब गोपी चंदन में गिर के मरा तो उसे वैकुंठ मिला। तो क्या ये सच है, हम मरते वक्त गोपी चंदन में होंगे तो वैकुंठ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, हमारे पुराणों के अंदर भी, ये हमारे वैष्णवाचार्यों ने कहा है, कृपया इसको ध्यान रखिएगा। कई बार हमें स्टोरीज बताई जाती हैं, कई बार वो हिस्ट्री होती है और कई बार वो स्टोरी होती है, ये बताने के लिए कि गोपी चंदन की एफिकेसी क्या है। एफिकेसी का मतलब क्या होता होगा हिंदी में, इंपॉर्टेंस। एफिकेसी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि जब आवाज की बात होती है तो अंग्रेजी में कहावत है, स्केलेटन वॉकिंग ऑन टिन शेड। क्या, पंजर टीन की छत पे चलेगा तो क्या आवाजें निकलेगी, तो ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो आज तक कभी देखा पंजर को चलते हुए उस पे। तो इसी तरीके से शास्त्र भी कई बार बताते हैं, ध्यान रखिएगा, ये वैष्णवाचार्यों का कहना है, गौड़ वैष्णव, कि कई बार स्टोरीज ऐसी हैं ये बताने के लिए गोपी चंदन कितना इफेक्टिव है। क्या है, परंतु क्या तुम लकी होगे कि गोपी चंदन में गिर जाओ, परंतु ये बता रहा है उसकी इफेक्ट, क्योंकि ये कथा आती है। तो गोपी चंदन शुद्ध करता है, शुद्ध करने की जबरदस्त पावर है। तो ये स्टोरीज कई बार ऐसे होती हैं ये बताने के लिए, समझाने के लिए। तो इन पे ज्यादा प्रभुपाद ने कभी ज्यादा जोर नहीं दिया। इसके मेरे को एक्चुअली उत्तर कुछ महीने पहले मिला कि प्रभुपाद जी ने इस पे स्टोरीज पे इतना क्यों नहीं इफेक्ट किया। तब मैंने पढ़ा कि ये एक्चुअली स्टोरीज में वैष्णव आचार्य हमारे ज्यादा नहीं जाते हैं, गौड़े वैष्णव, क्योंकि ये सिर्फ एक चीज बता रही है आपको। क्या समझ, कई बार आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एकदम ब्लैक दिखाना पड़ता है। एकदम ग्रे को बताने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, ब्लैक। देख ये कितना गंदा है और देख कितना साफ है, कंपेयर करना पड़ता है ना पूछ, इसलिए कंपैरिजन कई बार करनी पड़ती है। जैसे कि राजा जा रहा था, बहुत गंदा राजा था, बदमाश था, बहुत गलत काम किए थे, उससे बड़ा पाप ही नहीं था पृथ्वी के ऊपर। जा रहा था जंगल के अंदर, शिकार पे भटक गया। उससे पहले कुछ दिन पहले द्वारका से कुछ लोग वो लेके जा रहे थे गोपी चंदन, वहां गिर गया गोपी चंदन, तो बोरा गिर गया। तो गोपी, जब बारिश हुई तो गोपी चंदन चारों तरफ फैल गया, कीचड़ सी गोपी चंदन की कीचड़ हो गई। तो उसी के ऊपर एक पेड़ का क्या टहनी थी, ये राजा के सर पे लगी, ये मर गया, उसमें गिरा गोपी चंदन में। तो उसको क्या प्राप्त हो गया, वैकुंठ प्राप्त हो गया। तो ये क्या स्टेट कर रहा है कि गोपी चंदन की क्या बता रहा है, इंपॉर्टेंस। अभी थोड़ी क्या ड्रम, गोपी चंदन के ड्रम में घूमते रहो है? ना,
शॉर्टकट मत ढूंढो, हाँ यही गुरु आता है इम्पोर्टेंस। इतना शॉर्टकट मत कर दो, है प्रभु जी। हाँ कि यार कैसे कुछ करे बगैर मैं ड्रम में घूमता रहूं बेटा, है वैकुंठ चला जाऊंगा। नहीं नहीं, यम यम वापी स्मरण भावम प्रजनते अंत कलेवरम, 8वें अध्याय भगवान कह रहे हैं जैसा जैसा तेरा भाव होगा शरीर त्यागते समय, परंतु गोपी चंदन के अंदर ये वो है क्या, इतनी पावर है। समझो ऐसा, ऐसे ऐसे समझना चाहिए। समझ गए तुम लोग, मतलब समझे ना, अंडरस्टूड। जब ये हाँ सच है कि गोपी चंदन अगर लगा होगा तो तुम भगवत धाम जाओगे, परंतु गोपी चंदन लगा होना चाहिए कहाँ, शरीर पे कि आत्मा पे। हाँ अभी कहाँ लगा रहे हो, और लगना क्या चाहिए, परंतु ये लगाते लगाते कहाँ घिस घिस के कहाँ पहुंच जाएगा। हाँ जैसे बोलते ना, डाई लगा दो एकदम साफ कर दोगे तो अंदर नहीं घुसती, जैसे रख दोगे अंदर चली गई तो अरे ये तो नहीं निकलेगी। जैसे कपड़े में होता ना, कपड़े में अगर ऊपर ऊपर लगे और निकाल दिया, परंतु अगर वो रह गई कुछ देर तो क्या वो अंदर चली जाएगी पूरी। इसी तरीके से ये 12 तिलक लगाते लगाते घिसते 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 अंदर रोज नाम लेते, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिभुवनाय नमः, ओम वामनाय नमः, श्वेतनाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। ये लेते हो ना, करते हो। तो ये मंत्र क्या कर रहा है, ये लगा रहे हो तिलक, तो मंत्र क्या कर रहा है, इसको अंदर लेके जा रहा है। क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है प्रभु जी, अंदर ले जा रहा है। जैसे कि बेरियम टेस्ट होता है, बेरियम टेस्ट, उसमें बेरियम खिलाया जाता है, फिर एक्सरे किया जाता है ये कहाँ घूम रहा है, फिर उससे देखा जाता है क्या हो रहा है, ओह यहाँ घूमा, यहाँ टका, है ना। तो ऐसे ही क्या करता है वो गोपी चंदन जी है, अंदर तक ले जाता है, आपको शुद्ध करता है। क्या करता है वो, दूसरी चीज क्या है, ये लगा के जाते तो शर्म आती है गलत काम करते हुए। जहां तक तिलक लगाने में कौन घबराते हैं, कौन घबराते हैं? जो गलत करते हैं वो तिलक लगाने में घबराते हैं, क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान में इतनी बुरी हालत नहीं हुई, लोग कहते हैं वाह बेटे तिलक लगा के घूम रहा है, और मुंह हाथ में सिगरेट हो तो क्या होगा, लोग ही कहते हैं। कोई शर्म आती है भगवान के चिन्हों को लगाने के लिए, हमारे को शर्म आती है। और लोगों को उधर के दिखावे क्या जरूरत है, कपड़े क्यों पहनता, नंगा घूमना, दिखावा क्यों कर रहा है कपड़े पहन के, जो असलियत में तू है वो है? कपड़े दिखावा ही एक्चुअली नहीं। अरे हर शरीर, ये शरीर को ये डेकोरेशन होती है हर चीज की तरह से, शरीर की जो शरीर मंदिर है, शरीर क्या है, मंदिर, क्योंकि अंदर कौन है, परमात्मा, अंदर भगवान स्वयं विराजमान है हृदय में। तो ये शरीर क्या बन गया प्रभु जी, मैं वो उदाहरण दे चुका हूँ 14 घंटे के लेक्चर के अंदर। दूल्हा की डेकोरेशन अलग होती है, दुल्हन की अलग होती है, दूल्हे दुल्हन जिस गाड़ी में जाते हैं उसकी डेकोरेशन अलग होती है, घर की डेकोरेशन अलग होती है। इसी तरीके से शरीर का जो तन मंदिर है, इसकी डेकोरेशन इस तरीके से होती है। जब भी शास्त्र कहते हैं जिसके ऊपर तिलक ना है, शरीर में तिलक नहीं लगा हुआ, वो मृत शरीर के बराबर है, उसको देख के अपने नहाना चाहिए। पता लगा बैठ करिए, क्योंकि मृत शरीर को देख के क्या करते हो, परंतु हमें शर्म आती है। हमारे सरदार भाइयों को शर्म नहीं आती, पकड़ बांध के घूमते हैं, आती है। इस्लाम के मुस्लिम जाओ हमारे भाई टोपी लगाते हैं, नहीं दाढ़ी रखेंगे वैसी स्पेशल, उनको शर्म नहीं आती, हमें क्या आती है, शर्म।
एक्चुअली हो बेशरम, परंतु आती है शर्म। अंदर से क्या है? Thanks for your precious time, Prabhuji. Thanks for your 7-day seminar. It's really awesome. Hare Krishna. If we take the job by wrong means and then engage in service of Krishna, then there is any problem or is it okay? It follows the shlok Sarva Dharman Pradeja Mamekam Sharanam Vraja. Please explain it, Prabhuji. कोई गड़बड़ है ना? क्या कह रहे हैं कि गलत तरीके से जॉब ली और फिर कृष्ण की सेवा में लग गए। श्लोक में कहा गया है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो, तेरे सारे पाप कर लूंगा। ये भावना अपराध है। क्या है? अपराध। ये भक्ति को नाश करेगा। गलत तरीके से नौकरी लेने का मतलब ये हुआ एक्चुअली तुम्हें ये विश्वास ही नहीं है कि जो तुम हर अन्न पर लिखा है खाने वाले का नाम। बेटा अगर वो नौकरी तुझे मिलनी होती तो सही तरीके से भी मिल जाती। ये गलत धारणा है। जाते में कई बार लोग आते हैं, प्रभु जी ऐसे रईस बनने के लिए तो हमें चोरी चकारी एकदम उल्टा सीधा काम करना पड़ेगा। बेटा भूल जा, कुछ दिन तक चलती है वो। बड़े धंधे चोरी चकारी पे नहीं बना करते, समझ में आया? छोटे धंधे बना करते हैं और थोड़े दिन चलते हैं वो। जो ये रॉन्ग कंसेप्शन है, क्या है प्रभु जी? रॉन्ग कंसेप्शन है। ब्लैक मनी, बड़े बड़े बिजनेस के अंदर ब्लैक मनी नहीं हो पाता प्रभु जी। बताओ क्यों? क्योंकि इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप होता है। अगर ब्लैक मनी होगा तो उसके लोग ही खा के मार जाएंगे उसको, है ना प्रभु जी? एवरी पैसे की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी तो मारे जाओगे। छोटे में कर सकते हो, 4 पान बेचे, 2 बताए 2 खा गए। परंतु अगर 50 पान की दुकान है तो आपको एक का वो चाहिए, क्या? रिकॉर्ड। समझ में आया आपके? तो ये गलत धारणा है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि रॉन्ग मीन्स का पहले तो मतलब मुझे समझ नहीं आया आपका, क्योंकि मैं इसके एक्चुअली विरुद्ध बोलता हूं कि गलत बीज डाला हुआ तो उसका पेड़ का फल क्या अच्छा कैसे होगा? है बताओ नहीं? और ये इसको यूज मत करना कि भगवान कह रहे हैं मैं तेरे सारे पाप हर लूंगा। अगर आप इस श्लोक को जानते हो फिर गड़बड़ करके कुछ करते हो तो गड़बड़ होगी। अगर आप श्लोक को नहीं जानते फिर आप कर रहे हो तो बात अलग है। परंतु अगर आप इस श्लोक को जानते हो कि भगवान कहते हैं मैं तेरे सारे पाप हर लूंगा, अरे भगवान तू तो मनुष्य कुल का स्वीपर है, मैं गलत करता जाऊंगा तू झाड़ू मारता रही हो पापों में। इसका मतलब तो यही हुआ है ना कि मैं गलत करूंगा और तू क्या करी हो? भगवान झाड़ू लगा रही हो। सर्वधर्मान परित्यज्य, गलत, रॉन्ग। हाँ तो वो बात अलग है। मैं बता दिया, बोला तो है, सुनते नहीं हो। प्रश्न दिख रहा है, मैंने क्या कहा था? अगर पहला श्लोक मालूम है फिर गड़बड़ कर रहे हो तो गड़बड़ है। हम सबने गड़बड़ करी है अपने जीवन के अंदर, परंतु जब भक्ति में आए गड़बड़ करनी बंद कर दी। अगर आप सब लोग बड़ा अच्छा हूं, अबे अच्छा होता तो यहां नहीं होता, इसमें कुंठा में ज्यादा मत बड़ा अच्छा है। अगर यहां आए तो गड़बड़ है, मान इस बात को, सुधर। मेरे पास आए तो लोग साहब हम तो बड़े एकदम सीधे साधे है, बट क्रिमिनल कहेगा। इस जगह पे हो, इस भौतिक जगत में हो तो क्रिमिनल हो, सुधरने आए हो यहां। तो क्लियर रखिए इस बात को, अच्छा मत बनिए फालतू का। जब वैष्णव का सिद्धांत क्या होता है हमारा, क्या अरे मेरे से तो गया गुजरा कोई और है ही नहीं, मैं प्रचार क्यों कर रहा हूं? शुद्ध होने के लिए। आप मेरे से श्रेष्ठ हैं, मैं इम्तिहान दे रहा हूं आपको। क्या कर रहा हूं मैं? आपको अगर समझ आता है तो मैं इम्तिहान में पास हो गया, अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं इम्तिहान में। आप बताइए इंटरव्यू को होती है प्रभु जी, जब इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू वाला प्रश्न करता है, उत्तर कौन देता है?
किसको नौकरी चाहिए होती है? आप प्रश्न करते हो, उत्तर कौन देता है? मैं। तो उसका मतलब मैं लोअर हुआ कि आप लोअर हुए? मैं लोअर हुआ। प्रचार भी इस भावना से किया जाता है, ये वैष्णव सिद्धांत है, इसी भावना से, है ना? अभी आप क्या कर रहे हो? आप क्या आपको समझ आ रहा है? हाँ, ये सही बोल रहे हैं, समझ आ रहा है, उसका मतलब मैं पास हो गया। इंटरव्यू आप ले रहे हो, तो आप बड़े हुए कि मैं बड़ा हुआ? नौकरी कौन ढूंढ रहा है? मैं ढूंढ रहा हूं, भगवान की सेवा में ढूंढ रहा हूं। ये भाव होता है। हिंदू लोग 2 माला खड़ी नहीं, 4 दिन भक्त बने नहीं हो रहे। मैं तो क्या है ये? और मजे की बात है, जितना व्यक्ति शुद्ध होता जाता है उतना बड़ा अपने आप को दास समझता चला जाता है कि मैं दासों का दास हूं। जब आप शुरुआत करते हो भक्ति में तो आप क्या समझते हो? मैं कृष्ण का दास हूं। फिर जब भक्ति में जब आगे बढ़ते हो तो फिर आता है मैं गुरु का दास हूं। फिर भक्ति में और आगे बढ़ते हो तो बोलते हो मैं गुरु के दास का दास हूं। फिर आप भक्ति में और आगे बढ़ते हो तो बोलते हो मैं दास के दास के दास के दास का लायक भी नहीं। फिर और आगे बढ़ते हो तो अरे मैं तो कहीं भी नहीं हूं। ये भावना आती है। ये तो मेरे गुरुदेव कृष्ण भगवान और गुरुदेव मेरे सेवा चला रहे हैं मुझे। मैं जो बोल पा रहा हूं उनके कारण बोल पा रहा हूं। कभी ट्राई करना इस चीज को, मैंने करी है ट्राई। मैं जब बोलता हूं तो कई बार मैं ना सिर्फ अपने टंग पे उस पर करता हूं कंसंट्रेट। किस पे करता हूं? कि जब बोल रहा हूं तो मैं सोचता हूं कि आवाज आ कहां से रही है, बोल कहां से रहा हूं। और ज्यादा होता है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये शब्द कृष्ण और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है, तो ये तो अपने आप आएंगे। मैं तो जीवा हिला रहा हूं, सिर्फ अपने आप नाच रहा है। ट्राई कर लो, बोलो, टंग पे कंसंट्रेट करना। जब हरे कृष्णा बोल रहे हो, बोलो, देखो हरे कृष्ण कृष्ण। कहीं कुछ मत देखो, सो ये इसमें रखो अपना तो सारा कंसंट्रेशन। देखिए नहीं लग रहा मुझे जीवा पे नाच रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। देखो है ना प्रभु, क्या जबरदस्त कंसंट्रेशन होती है। He's dancing on your tongue. How is he appearing? इसलिए प्रभु जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि गलत तरीके से नौकरी मत लो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। ये डिटेल ये है कि इनका ब्रदर ड्राइविंग की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डिटेल। हाँ तो गलत है। मिलेगा, चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे जो लिखा है तुम्हारे कर्मों के अंदर तुम्हें मिलेगा। भागवत कहती है, शास्त्र कहते हैं, जो आपके उसमें है वो मिलेगा ही, उसको कोई लेके जाएगा नहीं। ध्यान रखिएगा। कई बार ना आप लोग थोड़ा गड़बड़ कर देते हो उसमें। एक्चुअली हर चीज किस लिए? सुख के लिए, राइट? हम लोग क्या कर देते हैं कि गड़बड़ करूंगा मर्सिडीज आ जाएगी, उससे सुख मिलेगा। ठीक है, एक्सरसाइज बचा लिया और सुख आ गया। ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि प्रभु जी एक्चुअली रिजल्ट क्या चाहते थे आप? सुख, सेटिस्फैक्शन चाहते थे ना प्रभु जी। तो आज जब आप कर्मों का फल एक्चुअली वो है, क्या है? सेटिस्फैक्शन और सुख। आपको अच्छा लग रहा, अगर आपको कम में ही अच्छा लगने लगे तो रिजल्ट तो आ गया ना प्रभु जी। You're understanding what I'm trying to say ना? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना बोलने चाह रहा हूं? जो आप 100 रुपए गलत तरीके से कमा कर सेटिस्फैक्शन ला रहे हो वो आती नहीं है उसमें। परंतु आपने 10 रुपए भी पता लगा कर्मों का फल आपने अपने आप को ऐसा बना दिया कि 10 रुपए में आपको सेटिस्फैक्शन आ गई। उसका मतलब एक्चुअली वो 10 रुपए वॉज नॉट योर कर्मा, कर्मा वॉज योर सेटिस्फैक्शन। कर्म फल क्या देखो, ये अध्यात्म कर देता है कि आप एक मतलब एक अलग कहते हैं कई बार, अरे यार ये आदमी तो अलग दुनिया में चलता है। तो आप एक इस दुनिया में रहकर भी क्या हो? एक अलग दुनिया। ये ग्रेटनेस है। हम तो दिखावे मर जाते हैं।
सारी की सारी दुनिया, पूरी दुनिया सब दिखाना है, कपड़ा, गहने, मकान, गाड़ियां, बस, है ना, सब पूरा खेल किसका है? गाड़ी मैं आज की तरह में थोड़ी करूँ, गाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस गाड़ी, जो गाड़ी आपका पर्पस हल करे, जो गाड़ी आपका पर्पस हल करे, सिंपल। आपकी हाइट ज़्यादा है, बता लगा आपने मारुति 800 ले ली, प्रॉब्लम आ गई आपको, टांगे यूँ करके बैठे हो, बोलते हो सर चलो तो मैं बेटर बॉक्स, उसने बड़ी गाड़ी ले ली, क्या प्रॉब्लम है? दिखाने के लिए मत लो कोई भी चीज़, किसके लिए लो? पर्पस के लिए। और वो भी उधारी पे क्यों लेते हो? उधारी पे क्यों लेते हो? कैसे ले? है तो लो ना, आगे आएगा, मर गया पता लगा, घर वाले होते रहेंगे जिंदगी भर, वो ये टांगे आए, खुद तो चला गया, अब मैं इसका लोन नहीं तो चुका था, मर गया। हाँ, हर तरीके से प्रॉब्लम तो बोली, हर तरीके से। अब आया है प्रीति गोयल जी, माता जी बोल रही हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, आई वॉज एट माई सिस्टर्स होम एंड वॉज fasting for Ekadashi and someone here said that only widows fast on the day of Ekadashi, but you said it's for everyone, so please tell me why people are saying this. हरे कृष्णा माता जी, ये बिल्कुल गलत धारणा है। बोल दूं आपको, घबराना मत। जो औरत एकादशी को छोड़ और हरिवासर मतलब विष्णु के अवतारों का जो दिन होते हैं और वैष्णवों के आने और जाने के, आविर्भाव और तिरोभाव कहते हैं इसको, कि आप जन्म और मृत्यु कहते हो, इन पर जो व्रत नहीं रखता और बाकी कोई और व्रत रखता है, वो औरतें विधवा बनेंगी। और आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो, आजकल न्यूज़पेपर के अंदर आप देख ही लोगे, ज्यादातर औरतें विधवा होती हैं। सोमंगले तो बहुत कम जाती हैं लोग। अब तो पेपर मैं तो ये देखता हूँ, मेरी आदत है, उल्टे सीधे काम करता हूँ, मैं वही देखता रहता हूँ। जब औरत जब मरती है तो उसके लिखा हुआ बैग में स्वर्गीय पति मैंने कहा पहले गया, ये बाद में। और जो आदमी मरा होता है उसमें नीचे पढ़ता हूँ पत्नी, मैंने कहा देखो लगी है, उठा के देखो पेपर। क्योंकि वो बाकी व्रत करती हैं। करवा चौथ कर करके हार गई, परंतु न करवा हुआ ना चौथ हुआ है। जैसे आज के दिन चौथ है, खूब औरतें व्रत रख रही होंगी कि जल्दी पति मरे, हरि बोल हो जाए। हाँ पतियों सुधर जाओ, रोका करो ये मैंने पढ़ा था, वृंदावन के मैगजीन आती है प्रभु जी वृंदावन से, इस्कॉन की नहीं है वो, परंतु है गौड़े वैष्णव की। उसमें स्पष्ट लिखा था कि चाहिए होगा हमारे पास है, उसकी वो है फोटोस्टेट कॉपी। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। एकादशी का व्रत किसी चीज के लिए नहीं है, भक्ति को बढ़ाने के लिए है। जैसे कि लोग जाकर बोलते हैं बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, मतलब पहले विधवा बनूं फिर भक्ति करूं, ये कहां की थ्योरी है? उद्यापन नाम का कोई चीज नहीं होती व्रत के अंदर, ध्यान रखिएगा प्रभु जी। उद्यापन किसी व्रत का भी नहीं होता, किसी व्रत का भी उद्यापन नहीं होता। ये मुझे बनारस के पंडों ने बताया, जो वहां के टॉप है ना, वो बताते होते साहब ये शब्द ही नहीं है। और आपकी जान के लिए बता दूं, अगर आपके परिवार में पूर्वजों में किसी देवी देवता की पूजा होती थी और बीच में कट गई होगी, आपके घर में क्लिष्ट होगा, आपके घर में क्लिष्ट होगा, और सबके घरों में क्लिष्ट है। इसका एक ही तरीका है बचने के लिए, कृष्ण भगवान की भक्ति करने से बच जाओ। क्योंकि सारी देवताओं का समूह कहाँ है, किसके अंदर है? कृष्ण भगवान के अंदर है। जड़ में पानी दे रहो, ये कहा गया प्रभु जी। पहले क्या करते थे, अगर आप नहीं कर पाते थे तो ब्राह्मण को बुलाते थे कि ब्राह्मण देव आप हमारे लिए इनकी पूजा करो और मैं आपको पैसे दे दिया करूंगा। इस तरीके से होता था प्रभु जी पहले।
परंतु ये क्या किया, बच्चे आए ना यार मरने दे, सब खत्म कर, मरने दे, आते देखते हो तेरे सामने क्या होने वाला है। देवी देवताओं की उपासना में भी प्रभु जी ध्यान रखिएगा। एक बार जो ऐसा वेदों का कुछ चीज शुरू कर दिया है, उसको अगर रोकोगे तो दंड मिलेगा, और आपके उसी आप ही को नहीं मिलेगा, आपके पूरे आने वाले परिवारों में पूरे में दंड मिलेगा। सिर्फ एक ही तरीके से बच सकते हो, किससे बच सकते हो, जो कृष्ण भक्ति में लग जाते हो, तब इससे बच पाते हो, नहीं तो बच नहीं सकते। जब भी कोई चीज स्टार्ट मत करा करो नया। हाँ, कई बार लोग क्या करते हैं प्रभु जी, नया चीज उद्यापन कर देंगे जी, एकादशी तक का उद्यापन कर देते हैं लोग। मेरे को हंसी आई, मैंने कहा अरे एकादशी का व्रत 5 साल के बच्चे को शुरू करना चाहिए। कितने साल के बच्चे को? जैसे मुझे सुरेश पता जी बता रहे बोलते दिया, मैंने कहा ओजस्वी प्रभु ने बताया था मुझे, उन्होंने बताया सुरेश जी कि हमारी एकादशी जो बच्चा एकादशी करता था उसको आम मिलता था खाने को, तो हम लोग सब रखते थे, क्योंकि आम का सबको शौक कि आम मिलेगा खाने को। तो 5 साल की अवस्था से नहीं, बच्चा है अभी तो, और जब बूढ़े होते तो बूढ़ा है अभी तो क्या व्रत रखेगा, जवान है अभी तो काम कर रहा है, कैसे व्रत रखेगा, हो गया काम उसका तो, है ना। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। हर व्यक्ति को एकादशी व्रत रखना चाहिए, और कलयुग में विशेषकर ऐसा कुछ नहीं है कि आप विधवा होंगे जब भी रख सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रश्न करने के लिए। दक्षेश कुमावत, दक्षेश प्रभु जी आपका प्रश्न है, हरे कृष्णा, हम देखते हैं डे बाय डे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, सो इसका मतलब है नए सोल आ रहे हैं, तो ये नई सोल भगवान के धाम से गिर रही है या फिर किस पर्पस से बनाई जा रही है, प्लीज क्लियर, थैंक यू। दक्षेश प्रभु, हम देखते हैं कि डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, सो तो खुश होना चाहिए कि जीवों को चांस मिल रहा है मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवत धाम वापस जाने के लिए, है प्रभु जी। अगर किसी घर के अंदर कभी किसी ने पढ़ा ना हो और उनके बच्चे ग्रेजुएट बन रहे हो तो खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए। जीव आत्माएं मनुष्य शरीर प्राप्त कर रही हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। सबको क्या मिल रही है, चांस मिल रही है कि भगवत धाम जा सकते हैं, है ना प्रभु, सबको चांस मिल रही है। सो इसका मतलब है नए सोल आ रहे हैं। ये आपने कैसे डिवाइस कर लिया कि नए सोल आ रहे हैं? सोल नया भी नहीं होता, पुराना भी नहीं होता, क्योंकि सोल तो आत्मा तो सनातन है। सनातन में ना नया शब्द होता है ना पुराना, है प्रभु जी। सनातन में क्या नया और क्या पुराना, इसलिए पहली बात तो ये भूल जाओ। मैं समझ रहा हूं आपका मतलब ये है कि जो पहले इस भौतिक जगत में नहीं था इसलिए वो नया आया है, परंतु आप तो सिर्फ पृथ्वी को देख रहे हैं। किसको देख रहे हो? पृथ्वी को देख रहे हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड है। कितने ब्रह्मांड है? अनंत कोटि जेल है। किसी जेल में कम हो रहे हैं, किसी जेल में बढ़ रहे हैं, और कई आत्माएं जेल के अंदर भी आ रही हैं। तो हर प्रक्रिया चल रही है, परंतु इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने से हमारी भक्ति कैसे बढ़ रही है, मुझे ये समझ नहीं आया। इसलिए मैं दक्षेश जी आपसे प्रश्न करूं, आपसे एक ही चीज चाहूंगा कि वो प्रश्न करो जिससे कि इसको आ रही है, कहाँ से आ रही है? भाई तू आ गया, मनुष्य शरीर मिल गया, भगवत धाम वापस जाओ, और बाकी जितनों को ले आ सकते हो उनको ले जाओ। जीव आत्मा का इस भौतिक जगत में आना एक ही चीज का सूचक है कि उस जीव आत्मा ने गलत इच्छा कर ली भोग करने की। और भौतिक जगत इसलिए बनाया गया है कि तुम यहाँ सुधर कर वापस भगवत धाम चले जाओ, इसलिए ये बनाया गया है। ये सुधरने की जगह है, रिफॉर्मेटरी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिफॉर्मेशन के लिए। तो कौन आया, नया है, पुराना है, इसको मत देखो, ये देखो कि हमें वापस जाना है भगवत धाम। तो इसलिए पर्पज एक ही है। इस भौतिक जगत में जो भी जीवात्मा आती है उसका एक ही पर्पज है कि वो अपने आप को शुद्ध कर वापस भगवत धाम जाए, नित्य भगवान की सेवा में लगे, और कोई पर्पज और नहीं है। और वो सिर्फ आप कर सकते हो, चांस, पूरा चांस आपको कहाँ मिलता है? मनुष्य देह के अंदर।
परंतु मनुष्य देह में भी अगर आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसी चक्कर में पढ़ते रहो, कैसे पढ़ते हो उसमें? आहार निद्रा भय में तुरंत खाना सोना बच्चे पैदा करना बचाव करना। तो ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य भगवत धाम वापस आना। हर्षित प्रभु जी का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। मुझे ये पूछना है प्रभु, आत्मा अपने आप में जब भगवान के अंश है तो डेफिनेटली काफी शक्तिमान भी है, फिर क्या इस शरीर में शरीर मन और इंद्रियों के अधीन है? फिर क्यों इस शरीर और मन के अधीन रहती शक्तिमान होते हुए? आप भूल गए हैं कि ये जो ये शरीर बना है, जिससे इसको कहते हैं बहिरंगा शक्ति। क्या कहते हैं इसको? बहिरंगा शक्ति। ये भी भगवान की शक्ति है, ये भी बहुत शक्तिशाली है। और एक प्रॉब्लम यहां ये आती है कि जो हम अंश है ना, हम तटस्था शक्ति हैं। कौन सी शक्ति है? तटस्था। तटस्था का मतलब या तो हम भगवान की 3 मुख्य शक्ति बताई गई हैं, अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा। अंतरंगा शक्ति वो है जिसमें कि जो कि भगवान के नित्य लीला, नित्य धाम, इन सब में कार्यरत रहती है, ये दिव्य है। दूसरी शक्ति है बहिरंगा, जो कि बाहर की है, मतलब जो कि भगवान की लीलाओं से दूर है, जिससे कि भौतिक जगत बना है, जिससे ये शरीर बना है, जिससे मन बुद्धि अहंकार बना है। ये सब क्या है? बहिरंगा शक्ति। हम लोग जो है वो तटस्था शक्ति हैं। हम कौन सी शक्ति है? तटस्था। तटस्था का मतलब तट। अंग्रेजी बोलते हैं मार्जिनल एनर्जी। क्या है? अंग्रेजी बड़े आराम से समझ आता है। अंतरंगा इंटरनल एनर्जी, अंदर की। बहिरंगा एक्सटर्नल एनर्जी, बाहर की। और हम मार्जिनल, बीच की। अब ध्यान रखिएगा, हमें या तो आश्रय लेना पड़ेगा अंतरंगा का, या आश्रय लेना पड़ेगा बहिरंगा का, क्योंकि तट का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता। देखिए, तट या तो सूखा होता है या गीला, इन दो के द्वारा बताओ कोई चीज होती है। उसका मतलब या तो बहिरंगा शक्ति, मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन रहेगा, या बहिरंगा शक्ति के अधीन रहेगा। यह उसकी इच्छा है। इसीलिए इतना शक्तिमान होने के बाद भी उसको आश्रय तो लेना पड़ेगा। हमने आश्रय किसका ले लिया? बहिरंगा का। जिसका भी आश्रय लिया, ये ध्यान रखिएगा, आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा? भगवान के अंतरंगा शक्ति के आश्रय में जाना पड़ेगा, तभी हम इस बहिरंगा की शक्ति को तोड़ सकते हैं। यही भक्ति का मार्ग है, जो बताता है कैसे आप बहिरंगा से आश्रय से निकलकर आप कहां जा सको? अंतरंगा में। अब ध्यान रखिएगा, बदमाश तो नहीं कहना चाहिए, उदाहरण है, उदाहरण के तौर पे लीजिएगा, क्योंकि माया कोई बदमाश नहीं है। परंतु ध्यान रखिएगा, बदमाश जो अगर आपको पकड़ता है तो आपको बांध देता है। क्या करता है प्रभु जी? बांध देता है। आप में बहुत ताकत होगी, परंतु आपने आश्रय किसका लिया? बदमाश का। उसने आपको किससे बांध दिया? गलत कामों में। अब आप भागते फिर रहे हो किससे? पुलिस से। तो अब क्या करिए? इस बंधन को तोड़िए, और इसको तोड़ने का एक ही तरीका है, और वो क्या है? कृष्ण भक्ति के द्वारा ये बंधन टूटकर आप कृष्ण भगवान का आश्रय ले सकें। अब आप अगर इसको जीव आत्मा को, आपने स्टडी जो है आपकी कंप्लीट नहीं है। अगर आपकी कंप्लीट स्टडी होगी, आप समझ जाओगे कि हमें किसी ना किसी के आश्रय में रहना पड़ेगा। जब हम किसी के आश्रय में रहते हैं तो हमारे को शक्ति आ जाती है। जैसे पीपल का पेड़ उदाहरण के तौर पे, किसका आश्रय लेना पड़ता है? पीपल के पेड़ शक्तिशाली है प्रभु। क्या बड़ा होता है, तोड़ काटना बाद में अगर बढ़ जाए तो काटना मुश्किल होता है। किसका आश्रय लेता है? धरती का। किसका आश्रय लेता है प्रभु जी? धरती का। क्योंकि हम बहिरंगा शक्ति के आश्रय में गए हुए हैं, तो हम वीक हो गए। क्या हो गए प्रभु जी? जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, भागवत में भी आता है, जैसे कि एक मगरमच्छ जब वो धरती पे आता है तो स्ट्रांग होता है, वीक होता है? वीक हो जाता है। और हाथी धरती पे स्ट्रांग होता है कि पानी में? कितना भी स्ट्रांग है हाथी, परंतु जब वो चला जाता है किसमें? पानी में, तो मगरमच्छ उसको पकड़ लेता है। परंतु बाहर अगर मगरमच्छ मिल जाए हाथी को, तो हाथी उसको मार देगा।
इसी तरीके से ये जीवात्मा जब जब ये बहिरंगा शक्ति के अधीन आती है, अपने आप को आश्रित करती है, तब तब इसकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है? वीक हो जाती है कार्य करने की। जैसे मछली पानी में क्या तेजी से तैर जाती है, परंतु यदि आप उस पर डाल दो, उस पर रेत पर, क्या होगा? हिल ही नहीं पाती, उछलती है सिर्फ, बस। आप कहोगे इसमें तो शक्ति नहीं है तैरने की, आगे जाने की, पानी में डाल के देख। तो इस तरह ये जीवात्मा का भी ध्यान रखिएगा। मैं मन और बुद्धि को सिर्फ इतनी सी बात नहीं समझा सकता कि किसी लिए तेरे जन्म हुआ है और तेरा मात्र लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ भगवत धाम को वापस जाना है। क्यों प्रभु जी, मन और बुद्धि को सिर्फ इतना सी बात नहीं समझा पाता? प्रभु जी आपने तो वो प्रश्न कर दिया जो सब लोग लगे हैं इसी चक्कर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। भक्तों का संग हर टाइम याद कराओ अपने आप को। जब भी कोई कुछ भी चीज भगवान कृष्ण के विरुद्ध का मतलब यह है, भगवान कृष्ण को हटा के सेंटर से होती है, इमीडिएट अरे ये क्या हो रहा है। और मन को प्रॉब्लम इसलिए प्रभु जी, हैबिट पता है आपको, करोड़ों अरबों साल से भगवान से दूर रहने की आदत पड़ गई है। तो अब भगवान के पास जाने के लिए भी दोबारा आदत पैदा करनी पड़ेगी। आदत तोड़ना आसान नहीं है, परंतु अगर भगवान कृष्ण की शरण में चले जाओ, प्रभुपाद जी की शरण में चले जाओ, तो ये पॉसिबल है। शरण का मतलब यह है कि आपको पूर्ण आज्ञा पालन करनी पड़ेगी। तो ये आप ही को स्ट्रगल नहीं है, ये हर जीवात्मा को स्ट्रगल है, परंतु इसका तरीका ही बताया है। क्या बताया है? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दे और माम एकम, मेरी शरण में आ जाओ। इसके लिए ट्राई करना पड़ेगा, एकदम नहीं आते। क्या करना पड़ेगा? ट्राई करना। जैसे कि वो एक कहावत है, कहावत क्या स्टोरी है ना, इसमें कि एक सेठ था, उसका मित्र कहता था कि अबे कुछ दिया कर। क्या करा कर? कुछ दिया कर। उसने कहा मैं क्या करूं, मेरे को तो लेने की आदत पड़ी हुई है, हाथ ऐसे होता ही नहीं है देने के लिए, तो मेरे को क्या हर टाइम ऐसे ला ला, ये होता ही नहीं ऐसे। उसने कहा ठीक है, मैंने उसको राख ला कर दी, ये राख तो दे दे, राख ऐसे से डाला। तो हाँ बोले राख में तो कोई टेंशन है नहीं, राख तो राख है, कोई फायदा है। तो उसने उसको ऐसे ऐसे डालने की, राख डालने की आदत लगवाई। क्या करी? फिर उसने कभी कुछ देना शुरू किया। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? अभी आदत डालनी पड़ेगी। अभी तो मन आपका बोलता है चल क्या कर रहा है पागल, यहाँ वेस्ट कर रहा है टाइम है। जैसे आज लोगों ने क्या किया, शाम को जाना तो दिन में जाने की क्या जरूरत है जी। परंतु अगर नोट कमाने की बात होती तो क्या करते? बोलो जी आप जब बनाओ, देखो 4 बनाना पड़ेगा दिन में, तब मैं 10-10 लाख रुपए हर टाइम दूंगा। क्या करेगा प्रभु जी? बोले मैं घर ही नहीं जाता, ये कि क्राइम मिस ना हो जाए। तो क्या करें प्रभु जी बताइए आप। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिग्विजय प्रभु, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत आपको भी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लेट मी नो वन थिंग, दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज पार्ट ऑफ ISKCON। दिग्विजय प्रभु, आपका ये प्रश्न इतना कह सकता हूं कि यस एंड नो। आपको क्या मतलब? यस ये है कि ISKCON ऑर्गेनाइजेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं उनके अंडर हम नहीं हैं, परंतु फिलॉसफी जो है वो बिल्कुल वही है, क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद को ही फॉलो करते हैं। मैं 32 साल से फॉलो कर रहा हूँ श्रील प्रभुपाद को, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी प्रभुपाद को फॉलो कर रही है। तो जो प्रभुपाद को फॉलो कर रहा है वो ISKCON ही है, परंतु एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हम ISKCON के अंडर नहीं है। मेरे ख्याल से ये बात आपको फिर क्लियर हो गई। बिल्कुल प्रभुपाद की फिलॉसफी वही और कुछ नहीं है। हमारा तो हम प्रभुपाद के शिष्य हैं। Because I have seen many devotees of ISKCON, they are doing same work. Yes, because
They are doing under the organizational setup of ISKCON. We are not. We have got our own organizational setup, but we are doing what Prabhupada said. ISKCON में भी सब लोग वही कर रहे हैं जो प्रभुपाद ने कहा है. जो नहीं कर रहे हो ISKCON में होके भी ISKCON में नहीं. Simple. Now comes to question. प्रभु, what is difference between offense and sin? अपराध और पाप में क्या भेद है? कौन बताएगा? पाप में गलती होता है, अभी हम अपना इंद्रियों को करना चाहते हैं, वो पाप होता है. और जब अपराध तो वैष्णव अपराध होता है, तो किसी के प्रति ईर्ष्या भावना से वैष्णव अपराध नहीं, अपराध तो बहुत सारे हैं. वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, नाम अपराध. तो अपराध जब होता है वो भगवान के प्रति होता है. और जब हम अपने अपराध is when you are doing an offense. नहीं, व्हाट इज इट? उन्होंने पूछा अपराध और पाप का डिफरेंस मांगा है. Path is whenever you want to enjoy with your senses, then you are doing a path, a sinful activity, and it is against the shastric injunctions also. Then you are doing a sinful activity. But when you are doing making an offense, it is an offense at the lotus feet of the Lord. हाँ जी. जो अपने भोग के लिए वो पाप है. हाँ, तो अपराध क्या है? अपने से कॉम्बिनेशन अपराध का मतलब क्या है? अपराध और सुन, ये तो तुम लोग को बता रहे हो. पाप तो शरीर से रिलेटेड है, उसको करने पे आगे दुख भोगना पड़ता है शरीर को. और अपराध आध्यात्मिक है, भक्ति को जो क्षीण करता है उसको अपराध कहते हैं. अपराध किससे बना है? अप और राध. उप का मतलब होता है करीब और अप का मतलब होता है दूर. उपनिषद, उप गुरु के करीब बैठकर ज्ञान लेना उपनिषद. अप का मतलब दूर. अपराध जो राधा रानी से दूर ले जाए, मतलब कृष्ण भक्ति से दूर ले जाए, वो क्या होता है? अपराध. जो भक्ति को क्षीण करता है वो क्या होता है? अपराध. जो भक्ति को क्षीण करे, जो भक्ति को बढ़ने से रोके, उसका सिर्फ दायरा भक्ति में होता है. Offense at the lotus feet of the Lord is पूर्ण नहीं है, पूर्ण उत्तर नहीं है वैष्णव भैया, बिकॉज दैट इज वन पार्ट. सेवा अपराध है वो तो डेटिस की आप सेवा कर रहे हो उसका अपराध है. पूर्ण उत्तर यही है कि भक्ति को जो रोके, क्षीण करे, स्लो करे या खत्म करे, जो कि हमें राधा रानी से दूर ले जाए. क्योंकि राधा रानी भक्तों की शिरोमणि. तो जो भी कार्य जो नाम अपराध करते हो तो किससे दूर ले जाता है आपको? वो नाम का जो भक्ति देने का फल है उसको क्या कर देगा? वो वैष्णव अपराध क्या करेगा? आपको आपकी भक्ति में बाधा पैदा कर देगा, खत्म कर देगा. धाम अपराध, जैसे वृंदावन जाकर, वृंदावन जाओ, सारा भाव क्या होना चाहिए? सेवा का. क्या वहां जाके आप ये कचौड़ी उड़ा रहे हो, ये कर रहे हो, मजे कर रहे हो, पिकनिक के लिए जा रहे हो? नहीं, ये धाम अपराध पैदा करता है. क्या पैदा करता है बोलिए? जाने से पहले सोच रहे हो लौटना कब है. यात्रा होता है ऐसे ही. ये सब धाम अपराध में आते हैं. फिर कैसे धाम के साथ ट्रीटमेंट कैसे करनी है धाम, ये सब धाम अपराध में आता है. सेवा अपराध, कैसे भगवान की सेवा करते हैं तो उसमें क्या क्या ये अपराध है, ये रो देते हैं, भक्ति रोकते हैं आप. नाम अपराध, 10 नाम अपराध जो करते हो, वैष्णवों की निंदा करना, गुरु की अवज्ञा करना, ये सब क्या है? नहीं, नाम को फल नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी. अब सोचते रहोगे, ये सब पुराणों में है, ये सब हमारे सब डिटेल्स हैं. ये सारे हम लोग तो नहीं आ रहे, भाव लगा लो बस. भाई साहब लगाते रहो है जी. सीधा लोग किसकी बात करेंगे? मीराबाई की. घर में रहता पैंट शर्ट पहन के मजा से मस्ती, और बात करता है किसकी? अरे मीराबाई जी की बात करते हो तो मीराबाई जी की तरह रहते हो क्या?
है? कवर अप मत करो। तो ये अपराध है। पाप क्या है प्रभु? जो आपको जो ये 6 ऐश्वर्यों को जो कम कर देते हैं, जिसके कारण आपको बार बार भौतिक जगत में आना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, वो सब पाप है। परंतु जन्म कहाँ मिलता है? भौतिक जगत में। ये खराब करते हैं, यही भक्ति खराब करते हैं, ध्यान रखना। ये भी भक्ति खराब करते हैं, परंतु ये भौतिक के अंदर ज्यादा रिलेटेड है। शराब पीना पाप है, भक्ति खराब करता है कि नहीं करता? करता है। आप कह दो कि नहीं जी शराब पाप करता है, अपराध नहीं है। तो बिना छुट्टी का पाप नहीं है। पाप है ना, बोल तो रहा हूं ये तो। परंतु ये नहीं है कि वो पाप, आपको पाप कर रहे हो इसलिए वो भक्ति में कोई बाधक नहीं होगा। भक्ति में भी बाधक होगा, परंतु अपराध डायरेक्टली भक्ति में बाधक होगा। ये पाप आपको क्या करेगा? अपराध करने से ये आप सोचो कि आपको भौतिक जगत में आप हो सकता है पुण्य कर रहे हो खूब दबाकर, और आप अपराध कर रहे हो तो भक्ति क्षीण हो जाएगी, परंतु आपको पुण्य के और पाप के फल अलग मिल जाएंगे। जैसे आप देखते हो नास्तिकवादी देखते नहीं, आप कितने पैसे वाले होते हैं, सब होते नहीं होते प्रभु। भक्ति नहीं होती क्योंकि अपराध करते हैं, भक्तों का इज्जत नहीं करते। छोटा सा भगवान के सामने जा रहे हैं, जैसे कि पता लगा सेठिया हूं कि भगवान उनके नीचे है ना प्रभु, पावर पोजीशन। पता लगा सीएम जा रहा है दर्शन करने राधा गोविंद जी को दिखाने के लिए, देखना चाहते लोगों को, लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं, कितने आए हैं, क्या है, ये क्या है प्रभु? नॉनसेंस है ये। क्या है ये? अपराध उसको आस्ते आस्ते पाप कर्मों में प्रेरित कर देंगे। इसमें कर देंगे प्रभु जी, पाप कर्मों में प्रेरित कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ये अपराध के अंदर एक स्पेशलिटी है। ये करने से क्या होता है? भक्ति छूटती है और पाप करने की प्रवृत्ति क्या होती है? वो बढ़ती चली जाती है। भक्ति से दूर होते हो, भक्ति से दूर होगे तो कहां जाओगे? माया में। दो ही तो चीजें हैं। तो भक्ति जब कम होती है तो माया बढ़ती है। अपराध करने से ये होता है, छूट जाता है, चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं, भक्तों के संग छोड़ देते हैं। ये सब अपराध के फल हैं। किसके हैं? ये पाप के नहीं है, ध्यान रखना। ये पाप के फल नहीं है, ये अपराध के फल है। परंतु पाप इसमें इंक्लूडेड है। कैसे? गुरु ने आज्ञा दी है कि आप नशा नहीं करोगे, चाय कॉफी ये सब नहीं पियोगे। ठीक है, आपने पी लिया तो क्या होगा प्रभु? अपराध हुआ, आप आस्ते आस्ते दूर होते चले जाओगे। क्योंकि गुरु बार बार कहेगा, ये क्लास के अंदर तो यार इसके सुनते तो ये मेरे हिसाब से बात नहीं करता। ये मन क्या कहता है? ये मेरे हिसाब से बात, तो भक्तों का संग छोड़ना शुरू कर देता है। वो क्या बन जाता है? बैल, सांड देखा ना रोड पे घूमता हुआ, इसे गले में कोई नकेल, नाक में कोई नकेल नहीं है, कहीं भागता कहीं नहीं करता है, बस ऐसे फिरता रहता है। खत्म हो गई उसकी भक्ति खत्म। तो ये अपराध जो है भक्ति खत्म करता है, पाप कर्म उससे होते जाते हैं। पाप कर्म करने से भक्ति कम हो जाए, बढ़ जाए, या बढ़ती नहीं है तो कम की बात ही क्या करनी। पाप कर्म तो आपको क्या करता है? और इस योनियों के अंदर पटकता चला जाता है। बट सिन ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ अपराध। भक्तों के लिए 4 पाप कार्य जो है मेन क्या है? मीट, मिर्ची, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, और जो भी पाना हो पहले भगवान को भोग ना लगाना, इन चीज़ों को छोड़कर। वो भी क्या है प्रभु जी? पाप और अपराध इंक्लूडेड हो गया। पाप और अपराध इंक्लूड हो गया ना प्रभु जी, दोनों। तो इस तरह से शराब पीना पाप है, परंतु एक भक्त के लिए वो अपराध की श्रेणी में आ गया। किसमें आ गया? अपराध की श्रेणी में आ गया। नॉन भक्त के लिए वो क्या है? पाप।